चलिए खुशखबरी 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 मेरे समस्त भारतवर्ष के विद्यार्थियों और ऐसे विद्यार्थियों के लिए अच्छी खुशखबरी है जो विद्यार्थी बैंकिंग क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाह रहा है और बैंकिंग संबंधित भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहा था या कर रही थी। ऐसे बालक बालिकाओं को बता दूं, बहुत अच्छी खुशखबरी है। लगभग लगभग 12,718, सुन लीजिएगा, लगभग लगभग 12,718 पदों पर भर्ती निकली है और फॉर्म फिलअप चालू हो चुका है 1 सितंबर 2025 से, जो चलेगा 21 सितंबर 2025 तक। और जो हम न्यूज आप जो नोटिस आपको दिखा रहे हैं उसी भर्ती परीक्षा का है और बिल्कुल रियल है, आधार का ऑथेंटिक। ये मत सोचना कि एग्जाम नहीं है या फॉर्म नहीं है। मतलब 1 सितंबर 2025 से आप 21 सितंबर तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और लास्ट 21 तक ही आप फीस पे कर सकते हैं। तो आपको बता दें, हम इस नोटिस को अलग से आपको पूरा डिटेल पढ़ाने वाले हैं कि फॉर्म फिलअप कब होगा, लास्ट तिथि कब होगी, कितना परीक्षा फीस लगेगा, पेपर का प्रोसेस क्या होने वाला है, किस 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 प्रकार के पद हैं और किस पद हेतु क्या योग्यता चाहिए। पूरी जानकारी आपको सिस्टमेटिक 1 बाय 1 आपको देने वाला हूँ। आप लोग लास्ट तक बने रहना और इसी प्रकार की भर्ती परीक्षाओं का अपडेट है तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि भर्ती परीक्षाओं की जानकारी हम आपको बिल्कुल लेटेस्ट और 100% ऑथेंटिक रियल देते हैं। तो याद रखें, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन, इसी के माध्यम से बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं होती हैं। आप पता नहीं, जैसे हम IBPS कहते हैं, आपने सुना होगा इसका नाम। अगर बैंकिंग से संबंधित अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको बखूबी पता होगा कि IBPS क्या होता है। यही तो एग्जाम लेता है बैंक संबंधित भर्ती परीक्षा। तो इसके माध्यम से नोटिस जारी किया गया है ग्रामीण बैंक का, रूरल, ठीक है, रूरल बैंक का, जिसे हम RRB कहते हैं, ठीक है। तो चलिए, ग्रामीण बैंक से संबंधित भर्ती है तो आपको पूरी जानकारी सिस्टमेटिक बताने वाले अलग से। चलो मिलेंगे आपको आगे, जब तक देखते हैं। चलिए, कितने पद हैं, किस पद के लिए कितने कौन कौन से पद हैं, कितने कितने पदों की संख्या आवंटित की गई है, किस पद हेतु क्या योग्यता चाहिए, किस प्रकार सिलेक्शन प्रोसेस होगा, कितने पेपर होंगे, पूरे सिलेबस क्या पूरा आपको बताने वाले, ठीक है। तो IBPS RRB 2025 फॉर ऑफिसर एंड ऑफिस असिस्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर 12,000 प्लस, मतलब 12,718 पद हैं। तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आपको दिखाया हमने, जो ऑथेंटिक रियल है, और आप जानते भी होंगे कि हाँ नोटिस आ चुकी है। ऐसे विद्यार्थी जो जानकारी तो चाह रहे हैं लेकिन पूरी सटीक जानकारी, एक एक जानकारी आपको मिलने वाला, एक भी जानकारी छोटी की जो आपका प्रश्न बनता हो। चलिए, तो योग्यता क्या होनी चाहिए, सैलरी क्या, पूरी जानकारी बताने वाले हैं, लास्ट तक बने रहने मेरे भाई। चलिए, अब बात आती है पोस्ट नेम। तो याद रखिए, यहाँ पर हम देखेंगे 3 प्रकार के पोस्ट फिलहाल, तो यहाँ पर दिख नहीं रहा लेकिन ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3। तो ऑफिस असिस्टेंट, तो याद रखिए यहाँ 2 प्रकार के पद हैं फिलहाल। तो देखो, यहाँ पर ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, ऑफिस असिस्टेंट 2 हो गए। अब आगे और बटेगा। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 12,718 है। हमारे पास नोटिस अंग्रेजी में है और यहाँ पर भी अंग्रेजी में है, लेकिन आपको अंग्रेजी टू हिंदी बता रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखना और ध्यान से समझना और याद रखें, अगर आप अंग्रेजी नहीं आता तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अधिकांश वैकेंसी जितनी भी है बैंक की, वो सभी में अंग्रेजी होना अति आवश्यकता है, नॉलेज। लेकिन इस भर्ती में अंग्रेजी आपको नहीं भी आता तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और बैंक में काम कर सकते हैं, बैंक कर्मचारी रूप में। स्केल पे की बात करें, मतलब पैसा की बात कर रहे हैं, तो कम से कम याद रखिएगा आपको अप्रॉक्स 35,000 प्लस चालू होगा वैकेंसी, सॉरी वेतन। जॉब लोकेशन की बात करें तो भाई आपको किसी भी ग्रामीण बैंक में चयनित होने का चांस मिलेगा। नेक्स्ट, एप्लीकेशन स्टार्ट की बात करें तो 1 सितंबर 2025 हमने बताया शुरुआत में, और एंडिंग की बात करें तो 21 सितंबर 2025, 1 सितंबर से फॉर्म फिलअप चालू होगा, मतलब आज से चालू हो गया, लेकिन आपको 21 तक ही मिलेगा फॉर्म फिलअप करने का डेट। अब बात आती है कि IBPS RRB 2025 वैकेंसीज ब्रेकडाउन की वैकेंसीज हैं तो किस पद हेतु कितने कितने हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर आप देख पाएंगे 3 प्रकार के हमारे पास यहाँ मिल चुका है। तो ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो मल्टीपर्पज, इसके 7,472 हैं। इस पद हेतु योग्यता क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, पूरा जानकारी मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करें ऑफिसर स्केल 1, जिसे हम असिस्टेंट मैनेजर कहते हैं, सहायक प्रबंधक, और इसकी 3,907 पद हैं। वहीं बात करें ऑफिसर स्केल सेकेंड और थर्ड की, तो यहाँ 1,339 पद हैं। ग्रैंड टोटल की बात करें तो 12,718, बहुत अच्छा खासा पद है।
आप ध्यान दीजिएगा, 3 प्रकार के पद आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, और सबके लिए वैकेंसी की संख्या अलग अलग है। योग्यता और सिलेक्शन प्रोसेस भी थोड़ा अलग रहेगा। चलिए अब बात आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो देखो सभी में एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कुछ जो पद हैं आपके पास उनमें एक्सपीरियंस चाहिए और कुछ में नहीं चाहिए। हमने कहा ठीक है बताते हैं, जानकारी पूरा देखिएगा समझ में आएगा। ऑफिस असिस्टेंट की बात करें मल्टीपर्पज़, इसके लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास किसी भी क्षेत्र में किसी भी कोई भी डिग्री हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए और आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, बस इतना चाहिए, कुछ नहीं करने का। और इसी के तो पद है, देख लीजिएगा इसी के पद कितने हैं, 7472। लेकिन एक एग्जाम नहीं होगा, कितना होगा आगे देखिएगा, नेगेटिव मार्किंग होगा नहीं होगा पूरा बताएंगे। नेक्स्ट, अगर आप ऑफिसर स्केल 1 जिसे हम असिस्टेंट मैनेजर कहते हैं, इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी फील्ड में, एनी फील्ड। यहाँ पर आप देख पाएंगे, हम कुछ 2-4 बता देते हैं, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास जो भी डाटा दिया, इसमें किसी भी क्षेत्र में आपका स्नातक है, बैचलर डिग्री है, एनी स्ट्रीम आप फॉर्म फिलअप कर सकते कोई भी फील्ड में। और इसके पद कितने हैं आप देख लीजिएगा, इसके पद मेरे भाई 3907 पद हैं। अगर वहीं बात करें हम ऑफिसर स्केल 2 की, जिससे हम जनरल बैंकिंग ऑफिसर कहते हैं, इसके पद भी थोड़ा कम है। इसके लिए भी किसी भी स्ट्रीम में आपके पास क्या होनी चाहिए, स्नातक, लेकिन कितना परसेंट, कम से कम 50% होनी चाहिए अप्रॉक्स। और रही बात यहाँ पर 2 ईयर एक्सपीरियंस में 2 साल का अनुभव होनी चाहिए, या तो आप बैंक में ऑफिसर के रूप में काम किया हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपने काम किया हो या उस क्षेत्र में काम किया, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं कि आपके पास स्नातक है किसी भी क्षेत्र में हम अप्लाई कर दें, नहीं, अप्लाई आप तभी कर पाएंगे स्नातक आपके पास हो और साथ में आपके पास 2 साल का अनुभव भी होनी चाहिए इस ऑफिसर स्केल सेकेंड के लिए, जिसे हम जनरल बैंकिंग ऑफिसर कहते हैं। नेक्स्ट वही बात करें, अगर आप ऑफिसर स्केल सेकेंड, यहाँ पर स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए भी पद है। तो ऑफिसर स्केल फर्स्ट में कुछ जिस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं जनरल बैंकिंग ऑफिसर, तो ये योग्यता होनी चाहिए। वहीं अगर आप ऑफिसर स्केल सेकेंड स्पेशलिस्ट ऑफिसर अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास देखो एक तो आईटी ऑफिसर है, चार्टेड अकाउंटेंट है, लॉ ऑफिसर है, नेसेसरी मैनेजर है, और हमारे पास क्या मार्केटिंग ऑफिसर है और कल्चरल ऑफिसर है। इन पदों के लिए अलग अलग आप देख पा रहे होंगे। जैसे आपको बात करें, देखो अगर आप मार्केटिंग ऑफिसर के रूप में काम करना चाहते हो तो आपके पास एमबीए इन मार्केटिंग, तो आप पास एमबीए होनी चाहिए वो भी किस क्षेत्र में, मार्केटिंग में। साथ में आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस, 1 साल का अनुभव होनी चाहिए। बाकी आप देख पा रहे हो भाई, लॉ ऑफिसर के रूप में अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो डिग्री इन लॉ विथ 50%, मतलब आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, साथ में 50% आपके पास होनी चाहिए इसमें। और आपको बोल रहा है हाँ एक्सपीरियंस आपके पास होनी चाहिए किसके रूप में, एडवोकेट मतलब वकील के रूप में, या आप कहीं लॉ ऑफिसर के रूप में काम किया हो, वो भी कितने साल का, 2 साल का, समझे। हाँ, और यहाँ हम बता चुके हैं। चलिए वही बात करें, अगर आपको देखो बाकी आप पूरा देख लीजिएगा भाई, अगर आईटी ऑफिसर के रूप में काम करना चाहते तो बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन या कंप्यूटर साइंस या आईटी में आपके पास स्नातक होनी चाहिए, वो भी कितने ईयर का, और साथ में 50% होनी चाहिए, और साथ में 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी आप पास होनी चाहिए, समझे ना समझे। ये हमने आपको योग्यता बताया और मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे। वहीं ऑफिसर स्केल थर्ड, देखो हम सभी वैकेंसियों की संख्या बताएं, कौन सा पद है, पद के लिए क्या कितने पद हैं और किस पद हेतु क्या योग्यता चाहिए। तो ऑफिसर स्केल थर्ड जिसे हम सीनियर मैनेजर कहते हैं, इसके लिए बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में, ठीक है, विथ 50% के साथ आप पास किया होनी चाहिए और 5 साल का अनुभव होनी चाहिए ऑफिसर इन बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, 5 साल का अनुभव। नेक्स्ट एज लिमिट की बात करें, 1/9/2025 तक आपका एज, देखो अगर आप देखो हर के अलग अलग दे के रखा है। अगर आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बिटवीन 18 से 28, और इसका पद भी अलग है, पदों की संख्या सबसे ज़्यादा इसी की है, और योग्यता ज़्यादा कुछ नहीं मांगा, सिर्फ स्नातक मांगा है।
तो इसके पद ज़्यादा, फिर इसके कम, इसके कम, इसके कम, इस प्रकार से ये सबसे बड़ा पद है, फिर थोड़ा बड़ा, फिर छोटा, छोटा फिर छोटा पद है। इसी प्रकार से आप समझ पा रहे होंगे। और एज आप देख पा रहे होंगे। ऑफिस असिस्टेंट की बात करें 18 से 28, ऑफिसर स्केल 1 जिसे हम असिस्टेंट मैनेजर कहते हैं, बिटवीन 18 से 30 साल होनी चाहिए। ऑफिसर स्केल सेकेंड मैनेजर के लिए आप 21 से 32 साल होनी चाहिए, बाकी और छूट मिलता है। ऑफिसर स्केल थर्ड जिसे हम सीनियर मैनेजर कहते हैं, बिटवीन 21 से 40 साल। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ST/SC को छूट मिलेगा 5 साल का, OBC को 3 साल का और PWD को 10 साल का। ये आपके हो जाएंगे छूट एज का। बाकी आप देख पाए सभी के लिए अलग अलग छूट है। वहीं बात करें ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 35,000 या 35,000 से 40,000 के बीच तनख्वाह मिलेगा पर मंथ। वहीं बात करें ऑफिसर स्किल फर्स्ट में आपके पास 50,000 से 55,000 के बीच में तनख्वाह मिलने के चांस है पर मंथ, और फिर बढ़ता चलेगा। अब बात आती है मेरे भाई सिलेक्शन प्रोसेस। अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक आपको अलग सुनाई दे तो ध्यान ना दें, इस पर फोकस करें। आपको बता दूं इतना मेहनत कर रहा हूं मैं इस वीडियो को बनाने में, एक एक जानकारी समेट रहा हूं। हर जानकारी अगर एक बार वीडियो देख लेते हो पूरा जानकारी समेट जाएगा यहाँ पर। उम्मीद के साथ कहता हूँ और कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, फॉर ऑफिस असिस्टेंट एंड ऑफिसर स्केल, ध्यान रखें सिर्फ इन दो पदों के लिए, ऑफिस असिस्टेंट एंड ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए ही हम क्या बता रहे हैं आपको अभी, पेपर सिलेक्शन प्रोसेस याद रखें। प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, तो 2 पेपर तो होगा दोनों एग्जाम दोनों पोस्ट के लिए, लेकिन इंटरव्यू होगा सिर्फ ओनली फॉर ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए, समझे। ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए इंटरव्यू होगा, बाकी ऑफिस असिस्टेंट के लिए इंटरव्यू नहीं होगा। आपको प्री और मेंस ही देना पड़ेगा और आपका फिर चयन हो जाएगा मेरिट के आधार पर। और हम क्या बताएं, ठीक है ना, इतना काफ़ी है। नेक्स्ट, हाँ, अब बात आती है ऑफिसर स्केल सेकेंड और स्केल थर्ड। इसके लिए याद रखें आपके पास देखो एग्जामिनेशन होगा 2 स्टेज में, 2 चरणों में प्रक्रिया होगी। फर्स्ट में सिंगल लेवल एग्जामिनेशन, ठीक है। इसमें क्या होगा भाई, देखो प्रोफेशनल नॉलेज एंड जनरल बैंकिंग एप्टीट्यूड, मतलब आपको यहाँ सिर्फ देखो इसके लिए आपको सिंगल एग्जाम देना पड़ेगा। इसके लिए आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए किस क्षेत्र में, बैंकिंग क्षेत्र में, उसी का पेपर होगा बस, और किसी का नहीं। नेक्स्ट आपके पास सेकेंड चरण इंटरव्यू का होगा, फिर इंटरव्यू आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट फिर आती है, हाँ अब बात आती है एग्जाम होगा तो नेगेटिव मार्किंग क्या होगा मेरे भाई, 1/4 मतलब 1/4 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। बाकी तो आप जानते हैं। चलिए और कुछ, हाँ सिलेबस की, हाँ अब सिलेबस की बात कर लेते हैं मेरे भाई। चलिए तो डिटेल्स IPBS RRB सिलेबस 2025 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे टॉपिक वाइज, एक एक टॉपिक आपको बता रहा हूँ सिस्टमेटिक, ध्यान से देखें मेरे भाई। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपको इतना पढ़ना पड़ेगा, बाकी आप समझदार हैं, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो क्या कहना चाह रहा है। अब वही रही बात, अगर आप बैंक की तैयारी करने वाले तो आपको तो अंग्रेजी बहुत अच्छे से आती होगी, और जो बच्चा हिंदी संबंधित मतलब हिंदी भाषा वाला विद्यार्थी है वह भी अप्लाई कर सकता है। हम बता चुके ना कि अंग्रेजी अति आवश्यकता नहीं यहाँ पर। और वही बात करें गणित की, तो गणित में आपको इतना पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। DI नंबर सिस्टम, सिम्प्लिफिकेशन आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पर। और वही बात इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज, अगर आप चलो हिंदी लैंग्वेज की बात करें, अंग्रेजी की बात करें, दोनों में आपको इतना ही पढ़ना है। अगर आप हिंदी भाषा का चयन करते तो आपको हिंदी में मिलेगा, अंग्रेजी मिलेगा। जनरल अवेयरनेस की बात करें, GK के रूप में आपको इतना पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। करंट अफेयर वो भी लास्ट 6 मंथ का, देखो अच्छा काम किया, लास्ट के 6 मंथ का ही आपको करंट अफेयर मिले, ना आगे का ना पीछे का। और फिर भाई बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी के पढ़ना पड़ेगा, इंपोर्टेंट डे पढ़ना पड़ेगा, कैपिटल्स पढ़ना पड़ेगा, करेंसी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेशनल पार्क पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपको देख के रखा, ज़्यादा नहीं पूछेगा, जो देख के रखा वही पूछता मेरे भाई। कंप्यूटर नॉलेज की बात करें तो आपके पास बेसिक नॉलेज के रूप में ये होनी चाहिए जो पूछेगा। नेक्स्ट वही बात करें फाइनेंशियल अवेयरनेस, ठीक है, वित्तीय संबंधी जानकारी आपको पढ़ना पड़ेगा, तो आपको इतना पढ़ना पड़ेगा। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, बैंकिंग हिस्ट्री, मॉनेटरी पॉलिसी, कैपिटल मनी एंड मार्केटिंग, बैंकिंग टीम, गवर्नमेंट, ठीक है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। RBI पढ़ना पड़ेगा, सेबी पढ़ना पड़ेगा, नाबार्ड पढ़ना पड़ेगा। तो यही तो कहलाते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर इनमें भी अगर आपने काम किया है तो आपको जो RBI, सेबी और नाबार्ड,
इन्हीं कहते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इन पे अगर आपने काम किया तो आप एक्सपीरियंस के रूप में आप चयनित हो सकते हैं। और यहाँ पर हम मेरे ख्याल से जानकारी समाप्त हो रही है। चलो लास्ट और हम आपको रिमाइंडर करवा देते हैं। चलो एप्लीकेशन स्टार्ट की बात करें तो 1 सितंबर 2025 चालू हो चुका है और लास्ट तिथि आप देख पाएंगे 21 सितंबर जो आने वाला है। और बात करें देखो प्री एग्ज़ाम ऑफिसर एंड ऑफिस असिस्टेंट के लिए नवंबर दिसंबर के मध्य होने की संभावना है। मेन एंड सिंगल एग्जाम ऑफिस एंड ऑफिसर असिस्टेंट के लिए, प्री के लिए दोनों देखो ऑफिसर एंड ऑफिस असिस्टेंट 2 वैकेंसी 2 अलग अलग पद हैं। इनके लिए एग्ज़ाम कंबाइन होगा और नवंबर दिसंबर में होगा प्री और दिसंबर और फरवरी के बीच में आपका हो जाएगा मेंस। और इंटरव्यू की बात करें ऑफिसर्स, इसका जनवरी फरवरी के बीच 2026 में होगा और फिर इसका अलॉटमेंट याद रखें फरवरी मार्च में इसका परिणाम आ जाएगा। और यहाँ पर बात आती है, चलो अब बात आती है एप्लीकेशन फ़ीस की। तो हर कैटेगरी के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फ़ीस है। ST SC PWD ESM और DESM इनके लिए 175 रुपये और ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 850 रुपये होगा, याद रखें इंक्लूड आपका GST समेत। तो 175 रुपया और 850, बाकी 50 रुपये चार्ज और लगेगा मेरे भाई। तो ये रहा आपका जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए और सीख पाए होंगे। और बड़ी मेहनत से मैंने अंग्रेजी टू हिंदी बताया आपको बताने के लिए और पढ़ाने के लिए। और अधिकांश हिंदी भाषा के विद्यार्थी मेरे से जुड़े हुए हैं तो मैंने अंग्रेजी को बड़ी बेसब्री से हिंदी के रूप में समझा के बताया। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। बिल्कुल ऑथेंटिक और रियल ही और 100% सही बताने का प्रयास किया हूँ। अगर कुछ जानकारी छूट गई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि ये जानकारी हमें सर बता दीजिएगा, हम बताने का प्रयास करेंगे। और बिल्कुल सही जानकारी है, आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे या एकेडमी पे भी आप इस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं अगर आपको लगता है हम गलत बता रहे हैं तो। चलिए थैंक फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में इसी प्रकार का अपडेट और भर्ती परीक्षा की जानकारी और तैयारी है तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसी प्रकार अपडेट के लिए जरूर फॉलो करना मेरे भाई, वरना भर्ती आपके हाथ से निकल जाएगी। भर्ती परीक्षाओं की जानकारी मैं आजकल बहुत देने लगा हूँ, खोज के बताता हूँ। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जानकारी कैसे लगी और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें क्योंकि आपका सपोर्ट हमारा हौसला बढ़ाता है। चलिए।